और इसी बीच एक बड़ी खबर भी है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को जमानत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने उमर को जमानत दी है। 16 से 29 दिसंबर तक उमर खालिद को अपनी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत पर भेजा गया है। दिल्ली दंगों का आरोपी है उमर खालिद। कई गंभीर धाराएं भी लगी हैं। जेएनयू का पूर्व छात्र नेता है। दिल्ली दंगों के बाद से दंगा भड़काने और विवादास्पद स्पीच को लेकर के केस दर्ज किया गया और उसी के चक्कर में उमर खालिद जेल में है। ये जो मतदाता बनके उत्तर प्रदेश में या बिहार में या पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पर दाखिल हो जाते हैं, इसी के लिए एसआईआर की प्रक्रिया भी है। चुनाव आयोग ने 15 दिन के लिए एसआईआर को बढ़ा दिया। उसके बाद जो लोग मर चुके हैं, जो शिफ्ट हो चुके हैं, ये जो एब्सेंट वोटर्स, उनके वेरिफिकेशन के लिए समय सीमा बढ़ाई गई, क्योंकि यूपी के करीब 3 करोड़ वोटर हैं जो लापता हैं और इन्हीं 3 करोड़ वोटर्स की तलाश अब चुनाव आयोग को करनी है। यूपी में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण अपने अंतिम चरण में है। शहर शहर योगी फोर्स एक्शन में। गली चौराहे पर बनी अवैध बस्तियों में वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटर्स का कोई पता नहीं। लगभग 15.5 करोड़ मतदाताओं में से 99% यानी करीब 12.5 करोड़ मतदाताओं का रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। लेकिन एसआईआर के दौरान ठीक 2 करोड़ 90 लाख मतदाता ऐसे जिनकी या तो मौत हो चुकी है, पता बदल चुका है, कुछ डुप्लीकेट वोटर हैं, जबकि एएसडी कैटेगरी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत कैटेगरी में लगभग 3 करोड़ मतदाता हैं। और सवाल यही है, लिहाजा यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग से कुछ दिन का वक्त मांगा ताकि 3 करोड़ वोटर्स को तलाशा जा सके। हमने रिक्वेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि अगर उत्तर प्रदेश में हमें 2 सप्ताह और मिल जाए तो हम 2-3 काम करना चाहेंगे। एक तो हमारे यहाँ जो बड़ा आंकड़ा है 2 करोड़ 91 लाख ऐसे वोटर्स चिन्हित हुए हैं जो या तो मर गए या जिनका परमानेंटली शिफ्ट कर गए या उनका पहले से कहीं और वोट है या वो बीएलओ को मिले ही नहीं क्षेत्र में, लापता मिले, या उन्होंने अपना गणना फॉर्म साइन करके वापस नहीं दिया। तो चूँकि बड़ा आंकड़ा है तो हम संतुष्ट होना चाह रहे हैं कि इसमें कोई गलती ना हो जाए और इसको चेक करवाना चाह रहे हैं। लेकिन वोटर हैं कहाँ? इन टोटल गायब वोटर्स में से 1 करोड़ 27 लाख मतदाताओं के नाम स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके हैं। लगभग 46 लाख मतदाता ऐसे जिनकी मौत हो चुकी है। 23,69,000 मतदाता डुप्लीकेट, 9,58,000 मतदाता जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं किए और 84 लाख उपस्थित मतदाता हैं। हर बूथ पे हम मीटिंग करा रहे हैं बीएलओ की और इन एजेंट्स की, और बीएलओ इनको वो लिस्ट अवेलेबल कराएंगे जो वोटर्स उसने चिन्हित किए हैं मृतक के रूप में, स्थायी रूप से स्थानांतरित के रूप में, जो लापता हैं। तो उस उद्देश्य ये है कि ये ट्रांसपेरेंट हो काम और पॉलिटिकल पार्टीज भी देख सकें कि उस बूथ पे कौन से वोटर्स हैं जिनके फॉर्म नहीं आए। वो भी प्रयास कर सकते हैं कि ढूंढने का ऐसे लोगों को। हालांकि यूपी के लापता वोटर्स की तलाश के लिए प्लान तैयार है। सबसे पहले जरूरत है समय की, ताकि एसआईआर की लिस्ट की फिर जांच की जा सके। नई वोटर लिस्ट को अलग अलग पार्टियों के बीएलओ को दिखाया जाए ताकि वो भी देख सकें कि किसी का नाम तो नहीं कटा। साथ ही एसआईआर के साथ नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान फॉर्म 6A भरवाकर नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। दरअसल बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान करीब 65 लाख वोटर्स नदारद थे, जिस पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने चुनाव के दौरान इसे एक मुद्दा बना दिया और अब यूपी में करीब 3 करोड़ वोटर्स गायब हैं। ऐसे में यूपी सरकार और चुनाव आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।